नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त भीम सिंह मीना। दोस्तों, जीवन में हम जब भी कहीं चलते हैं तो एक लक्ष्य लेकर अवश्य चलना चाहिए। कोई भी हमारे दिमाग में योजना तो उसका एक लक्ष्य पूर्व निर्धारित होना आवश्यक है। अगर बिना पूर्व निर्धारित किसी लक्ष्य के हम बढ़ते हैं तो हमें कई बार असफलता देखनी पड़ती है, या यूँ कहें अपेक्षा के अनुसार सफलता नहीं मिलती है। तो इसी पे आज हम अपनी बात को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जब भी जीवन में किसी भी चीज़ को लेकर चलते हैं तो हमारा एक टारगेट होना चाहिए कि हमें अंत में ये चीज़ गेन होगी। हालांकि गीता में कहा गया है कि कर्म करते चलो फल की इच्छा मत करो, परंतु हम भौतिक प्राणी हैं और हम कर्म भी करते हैं और फल की इच्छा भी अवश्य ही हमारी होती है। जैसे आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आपका लक्ष्य कुछ ना कुछ होता है कि मैं IIT चेज करूंगा, या नीट क्लियर करूंगा, या IAS बनूंगा, या RS बनूंगा, या सिविल सर्विसेज, या मैं जुडिशल सर्विसेज, या कॉलेज लेक्चरर, या स्कूल लेक्चरर, या जो भी आपका टारगेट है XYZ, वो आपके दिमाग में अवश्य होता है। तो पढ़ाई के संबंध में हमने लक्ष्य बना लिया। इसी प्रकार से जैसे अन्य कोई चीज़ है, बच्चों की फ्यूचर को लेकर उनकी प्लानिंग करना, किस प्रकार के संस्थान में उनको डालेंगे, किस प्रकार से उनका अध्ययन अध्यापन पूर्ण होगा, किस प्रकार से आपका फंड मैनेज होगा, हर प्रकार की चीज़ें होती है, उनको मैनेज करना हमें आवश्यक होता है। जिस प्रकार से एक जहाज चलता है, बंदरगाह से चलता है, तो उसके सबसे पहले वो यही उनका तय होता है कि हमें जाना कहाँ है, हमें यहाँ से चलना है और 8 या 10 घंटे या 20 घंटे बाद हमें इस बंदरगाह पर जाके रुकना है, ये सामान उतारना है, ये वहाँ से लेना है और वापस कहाँ जाना है। हवाई जहाज उड़ता है, उनका एक टारगेट होता है कि 3 घंटे बाद दिल्ली से हमें कराची जाना है या मुंबई जाना है। तो प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई टारगेट अवश्य होता है। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं, कई बार हम चीज़ों को किए जाते हैं और कई बार लास्ट में हमें पता लगता है कि वास्तव में हम जो चीज़ कर रहे थे वो तो ट्रैक ही सही नहीं है। जो हमने लक्ष्य तय किया था, जो हमने निर्धारित किया था, उसका रास्ता ये नहीं है। उस प्रकार से हम रास्ते से घूम के आते तो यहाँ अच्छी तरह पहुँच पाते या लक्ष्य को अच्छी तरह चेज कर पाते। तो दोस्तों, सबसे पहले पढ़ाई लिखाई जब भी आप करते हैं या कोई भी जीवन की योजना बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले आपका लक्ष्य निर्धारण होना आवश्यक है। प्रत्येक चीज़ को करने से पहले सबसे पहले हमें लक्ष्य तय कर लेना चाहिए। अगर हम विद्यार्थी हैं तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, अगर हम राजनेता हैं तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, अगर हम परिवार के सीनियर होते हैं तो परिवार को लेकर हमारा लक्ष्य होना चाहिए, अगर हम किसी स्कूल के संस्थापक हैं या स्कूल के संचालक हैं तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, अगर हम विद्यार्थी हैं तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य निर्धारित होना आवश्यक है। अगर हम बिना लक्ष्य के लक्ष्य विहीन भटकते रहेंगे तो जैसे कोल्हू का बैल चारों तरफ घूमता रहता है और उसको कोई भी मंजिल प्राप्त नहीं होता है, चक्कर लगाते रहता है। तो वही हमें मिलेगा कि वहाँ ही घूम के वापस आ गए। तो दोस्तों, किसी भी कार्य को करने से पहले, अगर आप विद्यार्थी हैं, सबसे पहले विद्यार्थियों की यहाँ बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जो जिस उद्देश्य के लिए बना रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए विशेषकर हम चल रहे हैं। तो आप जिस प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं, 10वीं 12वीं तक आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, उससे पहले ही आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। अपना लक्ष्य 8वीं 9वीं तक ही निर्धारित हो जाना चाहिए कि मुझे किस फील्ड में जाना है। अगर आपको IAS बनना है, जुडिशल सर्विस में जाना है, या सेना में जाना है, या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या वैज्ञानिक बनना है, या स्पेस एजेंसी में आपको काम करना है, या अन्य प्रकार का कोई टेक्निकल एक्सपर्ट बनना, तो वो चीज़ आप अपने दिमाग में तय कर ली और उसी के अनुरूप आप काम करिए। अगर आपको कंप्यूटर के क्षेत्र में जाना है तो 8वीं 9वीं क्लास में आपको बहुत अच्छी टाइपिंग पार्ट टाइम में 5 घंटे आधे घंटे डेली आप सीख कर आप अपनी टाइपिंग के एक्सपर्ट बन सकते हो। इसमें आपकी स्पीड बढ़ा सकते हो, उसके गुर सीख सकते हो। यही हमारा कहना है कि किसी भी क्षेत्र में अगर आप जाते हो तो अपनी स्किल को बढ़ाइए, क्योंकि स्किल एक ऐसी चीज़ है जिससे आदमी को पूछा जाता है। बिना स्किल के आदमी को कहीं भी पूछा नहीं जाएगा। तो जिस भी क्षेत्र में दोस्तों आप जाते हो या जाना चाहते हो या जाने का इरादा है, अपने परिवार के, अपने दोस्तों के, अपने खुद के दिमाग से वो लक्ष्य
तय आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है अपने दिमाग का लक्ष्य होना चाहिए। परिवार वाले कई बार अन्य आकांक्षाएं होती है उनके, हम कुछ अलग करना चाहते हैं, तो हमारा जो टारगेट होता है हमारे मन में क्या है वो सबसे पहले तय होना चाहिए, और उसके अनुसार हमारी स्ट्रेटेजी बना के शुरू से ही चलना चाहिए, ताकि बाद में एक चौराहे पे, ज़िंदगी के चौराहे पे जाके ये नहीं लगे कि हमें किस रास्ते जाना है। आपका लक्ष्य एक तय होना चाहिए, आपका रास्ता एक तय होना चाहिए। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। तो दोस्तों, आपके इरादे भी अगर मजबूत हैं तो आपको मंजिल अवश्य ही मिलेगी। आप अपना लक्ष्य तय करके और उसके अनुरूप कार्य करना प्रारंभ कीजिए, आपको फल अवश्य ही मिलेगा, आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।